अच्छा नहीं किया था, भूल गया था। खाना बना रही है, बताओ छवा नहीं दिख रहा हो कहाँ? छवा कौन तो रहा है? बड़ा ही मोबाइल ले रही है। अरे मेरा मोबाइल कहाँ चला गया? ये पढ़ रहा था अभी। और बेटा पढ़ाई कर रहा है कि क्या कर रहा है? मोबाइल देख रहा है। मैं वो पढ़ाई करने बोली ना। जी ये पापा लोग बात कर रहे थे तो मोबाइल ले। चलो इधर आ, पढ़ाई कर ले। जी बच्चा पढ़ रहा था यार अभी, और देखो ये क्या क्या कर रहा है, यही दिक्कत है। जब से कोरोना काल हुआ है ना, तब से बच्चों में ठीक है, ये आदत हो गया उनको मोबाइल कर लेगा, कोई जोर नहीं लगा है, खुद का ड्यूटी दिया होगा कोई काम, अब ये कर रहा है कि कुछ और कर रहा है। हाँ अभी आप 10 का पढ़ रहे हैं, उसी को पढ़ रहा हूँ। जो भी हो गया मम्मी आपको पढ़ाई? आज हम लोग हमारे पालक अपने बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस सब पर ध्यान नहीं है, विशेष करके पालकों को अपने बालकों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आज इसी कारण से मतलब बच्चे बिना लगाम के हो गए हैं, और जब तक हम उनको निरंतर सतत अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो निश्चय है कि आने वाला पीढ़ी या हमारे बच्चे पूरी रीति से प्रभावित होंगे और अच्छा शिक्षा भी नहीं कर सकते। ये हम लोगों का थीम था, और ये ग्रुप क्रमांक 3 बालकों की सजगता मिलाना तो आपके सामने प्रस्तुत था। थैंक यू। की भूमिका में है, और उनके पापा हमारे मिस्टर हैं, ये पापा की भूमिका करेंगे, और दादा की भूमिका में सर जी, और बच्चे की माँ की भूमिका में आदरणीय मैडम जी आदरणीय। तो वही है, वहीं से स्क्रीन पे हमारा स्क्रीन प्ले का शुरुआत होता है। बने टोकरी की मांगा राजधानी तक 2 साल में 7 लाख की आया। आए पापा, ये छींद से क्या क्या बनता है? बेटा ये छीन से जैसे हमारे घरों में जैसे हम अभी बैठे हैं, ये चटाई है ना, तो क्या से बनी बेटा? ये छीन से बना है। और जैसे छीन से अभी टोकरी बनने लगा है, जिससे ये छीन से बड़ी टोकरी से जो आमदनी हो रही है उसके बारे में बताया गया थोड़ा सा। पापा इसमें और लिखा है, कला पुरानी लेकिन तरीका नया। ये समझ में नहीं आ रहा पापा। ये जो कला है ये हमारे जसपुर क्षेत्र का समाचार है। तो छीन तो बहुत पहले से हमारे क्षेत्र में होता रहा है, लेकिन इससे पहले इसका उपयोग नहीं होता था। गांव के जो हमारे गांव के लोग थे वो छीन की चटाई बनाते थे अपने घरेलू यूज में बैठने के लिए, लेकिन अभी इससे टोकरी बन गई है ना। इसका मांग अभी दूसरे राज्यों में भी हमारे देश के कोने कोने में इसका मांग बढ़ रहा है, जिससे हमारे क्षेत्र का आमदनी बढ़ रहा है और हमारा जो भी पारिवारिक स्थिति जो मजबूत है। समझ में आया? हाँ, और लिखा है पापा इसमें, मार्केट से आउट हो चुकी छीन की टोकरियों से 90 महिलाएं कर रही हर माह 10,000 तक की कमाई।
मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मुझे भी सुनाइए क्या आज का समाचार में क्या क्या मम्मी इसमें ना आज का समाचार में बताया है कि छील से हम लोग छील का उपयोग हम लोग टोकरी बनाने में, जैसे पापा बता रहे हैं झाड़ू बनाने में, चटाई बनाने में, ये सब उपयोग हम लोग छील से कर सकते हैं। ये छील की टोकरी से हमारे गांव की महिलाओं के लिए एक क्या कहना चाहिए घरेलू काम तो करते ही हैं खेती-बाड़ी में। ये टोकरी बनाने की कमाई है, उनकी आमदनी जो है क्या कहना चाहिए ऊपरी करना है ना। खाली टाइम में खेती बाड़ी करने के बाद खाली टाइम में लोग छील की चटाई बनाते थे और उससे जो टोकरी बनती है वो दिखने में अच्छी लगती है और उसे सप्लाई ऊपरी कमाई कर रही है। और आगे क्या करेगा सब पढ़ के सुनाइए। 2 साल में 7 लाख से अधिक की टोकरियां बेची। हाँ बेटा, अभी इसका लोकप्रियता और भी बढ़ता जा रहा है। तो अभी पिछले 2 सालों में इसकी जो मांग है वो बढ़ती जा रही है और इससे आमदनी होता जा रहा है। हम लोग के समय में एक आप लोग थोड़ा किनारे हो के करिए ताकि अच्छा भारत कितने वाला है ना। अरे हाँ लिखना भी चाहिए। शिक्षक जो काम किया तो तुमको तैयार कर रहा है, इसी पर ध्यान मत दो। अरे रुको ना यार, हमको थोड़ा देखने को बात है। से पढ़ाई करो, ऐसे तो पढ़िए तो पता लगता है। थोड़ा देर तो देखने दो। अरे बहुत ही मजा आ रहा है। कितने से हो गए? अच्छा कितना बोलने बाकी हो? अच्छा चलो 3 में जाएगा। राम का अरे आओ का अरे ये भारत पाकिस्तान मैच देखने आप भाग पहला भाग का दृश्य था, इसके बाद दूसरा भाग का कैसे हैं बताइए। छुट्टी कैसे बिताइए। छुट्टी में कुछ काम किए होंगे ना माँ बाप के साथ। बताइए तो क्या क्या काम किए हैं। खेत में जाके धान काटे, आलू लगाए।
बहुत ही आलू भी लगाए ना। तो सब्जियों के नाम बताइए। किसको किसको पता है सब्जियों के नाम? मनोरंजन तिर्की कौन है सर? बहुत अच्छा। मनोरंजन तिर्की जैसा आप दूसरा का भी लिखिएगा। आप देखिए उनके लिए जगह फलों के नाम बताइए। इसलिए ध्यान से लिखना है सर इसको। अगर आप एक कलम को गड़बड़ करते हैं दूसरा परेशान है। अभी कुछ अभी ये जब लेके जाएंगे तो इनको सुनना पड़ेगा। पहले इसको ठीक करवा दें। ठीक है। 40 नंबर हाँ आप 40 लिखे याद कीजिएगा ना इसको। मैं और आप कुछ नहीं बता रहे हैं? नहीं बता। टीवी देखता है ज़्यादा। टीवी देखते हैं। और माँ बाप क्या करते हैं? अरे माँ बाप पढ़ने के लिए बोलते हैं, फिर भी नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ता है। क्या काम करते हैं माँ बाप? खेती किसानी। तो छुट्टी में आप नहीं गए हैं काम करने? खेलते आता है तो माँ बाप मना नहीं करते हैं, खेलने देते हैं, पढ़ने नहीं बोलते हैं। बोलते हैं मतलब झूठ बोल रहा है। आप लोग ध्यान नहीं करते हैं। हम लोग तो बोलते हैं पढ़ने के लिए। हम आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। अपने माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं तो आप लोग इसके दोस्त लोग हैं ना? नहीं सुनता है। मैडम पढ़ा रही थी। पढ़ाने के दौरान सभी बच्चे तो सतर्क हैं, सक्रिय हैं, लेकिन एक बालक जो है उसको ध्यान नहीं दे रहा है। दूर काम पकड़ के बैठे। इसका कारण ये बताया कि ये पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, इसको समझाया जाए। काम पढ़ाते हैं खाली तो मैंने होती घुमाता था। आवा थोड़ा सा पढ़ा दिया तब तो लड़का थोड़ा सा बुझी। चल बेटा मैं बैठे और पढ़ के सुना तो बापू ना तो फुर्सत नहीं है होती घुमाता थे। हमारे स्कूल में ना पापा, हमारे स्कूल में आज है ना गायक जीवन पढ़ाते हैं। ठीक है। बंधु, हाँ पापा। अरे का का देखत हसते? ओ पापा स्कूल में ना गायक निबंध पढ़ाते हैं। अच्छा। तो गाय का निबंध कौन पढ़े? कौन टीचर पढ़े? वो हमारे बड़े टीचर पढ़ाते हैं। अच्छा। क्या पढ़ाते हैं? मैंने पढ़ाते। ये गाय का निबंध? हाँ वो कहा कृष्णा दोन कान होते गाय के, दो फांकी होते, एक लंबा पूंछ होते के कहा था। नाक के बहुत होते। नाक में दुल्हन होते कहा कृष्ण। सब बढ़िया। तो ये सब जो पढ़ी लिखी है गाय के बारे में, ये हमन भी छोटे रहे तब से कभी बताते गाय के बारे में। क्या बताते गाय उपयोगी है, होए कि नहीं उपयोगी है? अरे नंदू के बाबूजी ओला पूछा कि वो गाय ला देखी से कि नहीं देखी से। वो पढ़े लिखे ला तो सब ला याद कर डालते, लेकिन ओला ये पूछा कि वो गाय ला देखी से नहीं देखी से। गाय ला देख के ओला पढ़े के ओला आदत बनाओ, ओला बताओ। अरे तो हम तो छोटे छोटे बात में कह तो गाय ला नहीं देखी। गाय ला नहीं देखी। देखिए आज के कोट में किसे कलर का कारण कर सब तो जानते हो। हाँ घर में गाय हो कौन कलर के बता दो। सब चीज जानते हैं। नंदू इतना तेज है सब, लेकिन और माँ हर रात कचर 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 परेशान परेशान। अब कुछ खाना भी बने, खाना वाना बने इसने करना नहीं करना। हाँ ये छोटे लड़का ला संभालो, एला पढ़ाओ कि खाना बनाओ। अब तुम बनाए तो एला संभालो, छोटे लड़का ला देखा तो हम खाना बनावे जाऊँ। ठीक है, पढ़ाई लिखे तो बनत रही है ना। गाय का निबंध लिख बेटा, बढ़िया से लिख।
और जो कुर्सी बताई है बोला वही तो कैद देहेला का गलती देखा कहाँ गलती है लिखे रहे। हाँ 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 अरे ठीक लिख रहे थे एकदम बढ़िया लिख रहे काली गए बढ़िया है पूरा श्यामा लोग है वही लिखना है ओकरे बरगा कार्ड से गाय है का करे थे तेला बता तो मोला। गाय बछड़ा देते और वहाँ से मतलब हमारा दूध मिलते जे दूध पी के मतलब ना दिमाग शरीर तंदुरुस्त होते और दिमाग हलू बढ़ते कहतरी से। और तोर पापा बछड़ा लगा गए थे तोर पापा बता दो का खवाते गाय माता। हाँ पापा का खवाते देखते ओकरे ले समझा तोला कि जो पढ़े लिखे भी कर साथ में मोर आदमी कुछ भी कभी कभी मैं नहीं रहूँ कहीं का करे देखत रहो कि शाम के घास जैसे बरसात में हरा घास है तो हरा घास देते जब धान पेट जाते तो कर जो पैरा है सब देखत कि 4 बजे उठने से भोर में तो बोला दे हम पैरा दे हम खुआ बोला भी खाए लो फिर सुबह दूध दुहन में बोला 1 लीटर तो साहूकार यहाँ भी पहुँचा रोज 50 रुपया मिले बहुत फायदा हुए ये सब चीज बहुत चीज है गाय में बोला देखा था उसने हाँ देखा था तो मोर बोला बात का अच्छा ध्यान देने का तो माँ का बात रहा लेकिन पढ़े लिखे और मैं जो का करन बोला मैं जब नहीं रहूँ कोई बाहर जाए तो मैं जो करन वो काम भी बेटा तो ही ना करना है समझे। और नन्नू तो ये बात समझना है बेटा कि खाली तुम पुस्तक में लिखे रहते ना तेज ला याद करना नहीं है बोला तो तेज जैसे गाय ला देखा था तो गाय ला देख और ओकर बारे में एकदम खाली तोला जो गुरुजी पढ़ाई से तेज ला रट के लिखना इसमें नहीं होता है ना। ठीक है माँ। हाँ और गुरुजी का माँ के दूध पिए से मतलब ना पूरा दिमाग बढ़ जाते इसलिए ना हमारे बच्चा कलेक्टर नहीं बन जाते। हाँ वो सही कहा था बेटा लेकिन दूध पिए ले हमारे शरीर जो आदमी मन के शरीर रहते ना वो हर ताकतवर बनते देख एक छोटे देख कत्ता बढ़िया दूध पीते गाय दूध पीते तो कत्ता बढ़िया खेला थे ना बारह समय ना उसने बछड़ू हर भी बारह जाते गाय के दूध पीते तो हम वो बारह जाते और यही फर्क है आदमी और पशु में है ना ये फर्क अंतर है कि गाय का बेटा गाय बछड़ा है तो बछड़े तो रही लेकिन आदमी तो रही लेकिन यह जो सोचे समझे शक्ति जिनसे और केवल आदमी पैदा हुए ही नहीं कि हम मास्टर बन गए तो पूरा कि कोई तो मास्टर बनी है हम माता पिता तो तोरे तुम्हें माता पिता नहीं हो हमार संग हम के ढंग तोर कस ये तो मोर बेटा लेकिन गाँव का जितना स्कूल का तो साथी में सब मोर बेटा सब तो सब ला समझे तोला समझाबो तो हम समझाबी अपन साथी मनला की खेलना है लेकिन सब समय पढ़ना है बोला भी होमवर्क जो मिलते हम मनला तो हम बता दे और जो क्लास में तो टाइम खाना है बता तो समझे तो हम क्या कर माने गुरुजी तो अच्छा मानजोन करती कि नहीं बेटा बता करते पापा। हाँ तो का स्थान का पोजीशन है तो क्लास में बोला मैं नहीं जानूंगा वाला कुछ जानूंगा। अच्छा मूल्यांकन में कितना नंबर ला भेजे तू वो तो 7 नंबर है 10 में कि 20 में 10 है। अच्छा तो काकर जाए एगो पे गलती पूछो तो बेटा गलत चीज सोच लो कि कौन पढ़ो चाहे ज्यादा है या अच्छा पढ़ो तो काकर ज्यादा है बता तो ना क्या कहते हैं सामा का बगरारी से ज्यादा हाँ अच्छा तो 9 नंबर तो ओकर किताब वो कापी ला देखबे तो कहाँ गलती नहीं कहाँ से ही हाँ बोला ध्यान से देखबे और मोला बता दे ठीक मोर काम ज़्यादा हो जाए कभी नहीं समय दे पाऊँ तो मम्मी ला देखकर छोटे बच्चा ला बोला देखी कि खाना बनाई मैं कहो तो भूख लागे थे मोर लेकिन कहीं जगह तो आगे उगल थे मोर है तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।
इसको थोड़ा सा आपके ओर फोकस किया जा रहा है, आप थोड़ा ध्यान दें। यह चित्र जो है अपने आप में जो बयां कर रही है बात को, उन बातों के अवलोकन के लिए आपको चित्र को थोड़ा सा देखना चाहिए कि किस प्रकार से ग्रामीण परिवेश में शिक्षा की जो आज परिस्थिति है वह निर्मित हो चुकी है या हो रही है। इस संदर्भ में हम लोग एक छोटा सा अभिनय प्रस्तुत कर रहे हैं, आप सब इसको देखें और समीक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना समीक्षा का शिक्षा भी जाबे, लेकिन बेटे घर का काम होता के हम दूसरा का है। तोरे संग माहू पढ़े जहाँ रे जोहरिया, तोरे संग माहू पढ़े जहाँ रे जोहरिया। अरे ठहर ठहर जूता मोजा पहन मोला आवन दे, तोरे संग माहू पढ़े जहाँ रे जोहरिया। ए बाबू सुन बात मोरेगा, मैं नहीं छेरी चरावेगा। ए बाबू सुन बात मोरेगा, मैं नहीं छेरी चरावेगा। पुस्तक मिली ही तिपत भात खाऊं, पुस्तक भात खाऊं, घर में बासी नहीं खाओगा। तोरे संग माहू पढ़ जहाँ रे जोहरिया, तोरे संग माहू पढ़ जहाँ रे जोहरिया। ए बाबा पढ़े जहाँ गा बहुत परेशान करते थे। ए बाबा जहाँ गा इतना जिद करत है कि तो भेजिए देना चाहिए, कुछ तो पढ़े लिखे। जा बेटी जा बढ़िया पढ़। गाँव स्कूल खुलल सरकार भाई, मिलजुली चला पढ़े जा बहरे हैं, मिलजुली चला पढ़े जा। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो रे। कुर्सी में आसीन अनिल खप्पो जी शिक्षक हैं, विद्यालय शिक्षक, जहाँ ये बच्चे स्कूल पहुँचने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। और कैसे थे? अच्छा, तुम तो रोज आती है, मैं देखता हूँ, लेकिन ये बहुत दिनों के बाद दिख रही है, क्या बात है? मोर आया बुआ नहीं जाए देते हैं गुरुजी स्कूल, छेरी चराबे कथे कतु बाहर धान काटे कथे, आज कल की लटपट में मानी है कि जा पढ़े कके गुरुजी। नहीं तो देखो, ऐसे बात है, ये रोज दिन आती है, सब कुछ सीख रही है, सब जानती है, जोड़ घटा गुना भाग और कविता सब अच्छी तरह से जानती है। तुम नहीं आती हो तो कितना पिछड़ गई हो, जबकि दोनों एक साथ एक क्लास में पढ़ते हो और ये ज़्यादा जानती है और तुम बहुत पीछे रह गई हो, इसलिए रोज दिन स्कूल आना। तो हाँ गुरुजी आज ले रोज स्कूल आना। हाँ तो ठीक है, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, गृह कार्य दे रहा हूँ, उसको कल करके ले आना। हाँ। तो आज के लिए छुट्टी करते हैं, जाओ घर और कल गृह कार्य करके अवश्य लाना। काला कथे बाबा सर्वे कहाँ जी बेटी सर्वे तो हमें मन नहीं जानेगा का करते हैं।
गुरुजी ऐसे कहीं घर घर जाबे और पूछबे 5-1 ठी घर जाबे तो हम पारा के कहीं और सर्वे में का पूछते वाला बता दे तो बाबा। मैं तो नहीं जानत हूँ बेटी, का बताऊँ तो के सर्वे फरवे का हमें तो नहीं जाने। हमें तो खेती करिहन आदमी, खेती बाड़ी कर पूछ कोनो चीज बताऊँ मैं सर्वे की का जानूँ मैं तो राया से पूछ जानी लेगे सर्वे का कहते हैं का पूछते हैं बता देंगे। ए बेटी मैं तो 2 क्लास तक पढ़ हूं, मैं तो नहीं जानो बेटी सर्वे का लिखेंगे ए कैसे करा हमें तो नहीं जानत थी। इस सरफ के तो सर्वे नहीं कहता है। लुगा काचे कपड़ा काचे कर दे सरफ लांती है हम के कभी कर सकते हैं सरफ है ओके पूछे कहती जी जान नहीं जाओ सरफ के बता दे हमर घर है कुधा सरफ है के निर्मा सरफ वहां है और बहुत बरन सरफ है बता दे खड़ी सरफ की नहीं हूं मैं बता दे गुरुजी की 4-5 है सरफ ओकरे कहां रोज स्कूल यहां बंद है नी भेजा अपन सर्वे वाला घर सरफ कहत हमें तो नहीं जानी ले का की कह तो हर दिन लाइन से गुजारा उसी मोरो लग जाता मुके रोज स्कूल भेजो पर इच्छा नहीं आला हम गुरुजी हम कर गई का करते नहीं ये काले लापा कहीं अरे बेटी सरफ ला कुछ है जब बताइए तो सरफ के देखो हम घरे और वहां जो 5 घर के जाके पूछबे ककर घरे कते सरफ है कौन बरन का सरफ है तो सब बताइए ना अलग-अलग सरफ तो 5 घर के 5 बरन सरफ हो जाए ले जा गुरुजी ठंडा अब बता दे बहुत सरफ है हमर ठीक है सर्व का सर्वे हो जाएगा। गाड़ी सर्वे ही है, सर्व का नाम है। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सब गृह कार्य करके लाए हो ना? कहाँ दिखाओ? हाँ ठीक है। मैं तन्नी लाने ली थी। मैं लिख के लाना है बोला था। सर्वे करना दिए थे सर हल मोराया बुआ कहे सर्वे करे जहाँ 5 घर लगा का पूछा कहे हल तो कही हमार घर है सरफ है घड़ी सरफ है निर्मा सरफ है जाते 5 घर जा ओमन का सरफ मन ला करते हल पूछे हल एक 36 गढ़िया सरफ करथा कही एक टैंक सरफ करथा कही एक जिका सीखला तब निखे दिखल सर। नहीं बेटी वैसे नहीं होता है। सर्वे करना मतलब आंकड़ा इकट्ठा करना होता है और उसके लिए घर में कितना परिवार में कितना जन है, कितना पढ़े लिखे हैं, कितना अनपढ़ हैं, उस चीज़ को सर्वे करते हैं। उस चीज़ का सर्वे करके लाने के लिए मैं कहा था। अच्छा ठीक है, फिर आज और फिर से मैं होमवर्क दे रहा हूँ, गृह कार्य दे रहा हूँ। उसमें जा करके कितना कच्चा मकान है अपने मोहल्ले में, कितना कच्चा मकान है, कितना पक्का मकान है, कितने लोग लकड़ी जलाते हैं ईंधन के रूप में, कितने लोग गैस जलाते हैं, उसका जानकारी सर्वे करके लेना। हाँ सर हाँ। हाँ वेलकम। छुट्टी चलो आज का छुट्टी हो गया, कल होमवर्क करके ले आना। और एसएलसी बैठक के सबसे मेन मुद्दा आज का यही है कि शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाना है। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाना है जो कि हम लोग देख रहे हैं इसमें बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है और कुछ समस्याएं भी हैं। उन समस्याओं को हम सबसे मिलजुल करके ही हल करना है। तो लगभग हमारे यहाँ जो बच्चे नित्य प्रतिदिन शाला में उपस्थित होते हैं वे लिखना पढ़ना अपने स्तरानुसार सीख गए हैं, लेकिन मैं हमारे बीच में 1-2 बच्चों को देख रहा हूँ जो कि लंबी समय से अनुपस्थित रहने के कारण वे
अपना स्तरानुसार गुणवत्ता में सुधार नहीं आ पा रही है। जैसे आपकी बेटी को आप नित्य प्रतिदिन भेजिए स्कूल। नहीं गुरुजी, भेजे कर मन तो करे, लेकिन घर बटल चिंता के तो किसे करी, जमा काम के तो हम कुछ करे का आखिर तो धान कटी है तो महान मुश्किल, हाथी के देखना, बंदरा के देखना, सब देखना। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन साथ में हम लोग को शिक्षा में ज़्यादा ध्यान देना है, शिक्षा में ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए आप लोग बच्चों को नियमित स्कूल भेजिए। जो स्कूल समय के अलावा शाम में 1-8 घंटा का समय दीजिए, और उससे अलावा जो समय बचता है उसमें अपना घर का सहयोग करवाइए, लेकिन ज़्यादा शिक्षा में महत्व दीजिए। भेजब गुरुजी, बारी हमार नौनी हो के पढ़े कर तो तैयार हो, लेकिन हमके कहाँ का सर्वे फरवे हमके पूछे जे नीक जानी हमें मन अब भेजब होके तो प्रैक्टिकली करने से ही सर्वे, मौखिक कहने से तो समझ में नहीं आता है, उसको प्रैक्टिकली करना पड़ता है। गांव में सर्वे करना पड़ता है, आंकड़ा इकट्ठा करना पड़ता है। ये सब बच्चों को गृह कार्य के द्वारा, प्रोजेक्ट कार्य के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन हमें तो नहीं सकत गुरुजी, हमें तो कोनो नहीं जानी, अगर आया हम नहीं जाने हो तो दूसरी क्लास की पहली क्लास पढ़ी सब, मैं तो आया जान उठा अच्छा मैं तो कोनो नहीं जानी। अच्छा, आप लोगों के अगल बगल में कोई शिक्षित व्यक्ति या सर लोग तो रहते होंगे, या शिक्षा मित्र वगैरह तो रहते होंगे, उनसे भी घर कर आगू घरे छुआ है जे 8वीं क्लास में पढ़े। अच्छा, और हमार नौनी तो 4थी कर है, वो 8वीं है, गोटे छुआ पढ़ता है, तो ओकर से पूछ ले बताइए। इस तरह से आज का मीटिंग को समाप्त करते हैं। कल से नियमित भेजिएगा बच्चों को। भेजा गुरुजी।